विराट की कप्तानी पर, जैसा कि सर कह रहे हैं, मैं विराट की कप्तानी पर एक सवाल लेना चाहता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सामने आ नहीं रहे, मीडिया के सामने सवालों को लेने के लिए आ रहे हैं, तो बाहर की खबरों से ज्यादा परेशान दिख रहे हैं कि लोग बाहर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये वो ऐसी बातें जो अक्सर अमूमन क्रिकेटर्स और कैप्टन जिन पर कमेंट करने से बचते हैं। आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद आप कप्तानी नहीं करेंगे, जबकि अभी आगे कुछ अहम टूर्नामेंट है, अगले साल वर्ल्ड कप है। क्या विराट कोहली को अभी कप्तानी छोड़ देनी चाहिए कि कम से कम एक नया कप्तान उस प्रेशर को समझे, देखे और आगे बढ़े? देखिए, ये उनका निजी एक डिसीजन है। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। बतौर कप्तान उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आना चाहिए। जिस तरीके से आप जब मुकाबले जीतते हैं, पूरी दुनिया सराहना करती है, यही मीडिया सराहना रहती है। देखिए, खेल है, आप अच्छा नहीं खेले, कुछ कड़वे सवाल होंगे, जरूर कड़वे सवाल है, उनका जवाब देना आपका एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस तरीके से आप टीम को लीड कर रहे हैं, क्या गलती हुई, क्या कहाँ पे कुछ सुधार हो सकता था, इन सभी सवालों का जवाब आपको देना चाहिए था। इसमें जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ना, यू हैव टू टेक इट ऑन द चिन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है, आपने ऑलरेडी निर्णय ले लिया कि अब इसके बाद आप कप्तानी नहीं करना चाहते, तो मेरे हिसाब से उनको आना चाहिए था सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन अब उनको कप्तानी छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, ये उनका निजी फैसला है, क्योंकि अभी बीसीसीआई ने उनको कप्तान बनाया हुआ है पूरे विश्व कप के लिए। आने वाले समय में कौन से कप्तान जो ग्रूम हो रहा है, या सफेद बॉल की क्रिकेट के कप्तान, मुझे जो समझ में आ रहा है वो रोहित शर्मा रहेंगे शायद आने वाले समय पे, या आप किसी यंगस्टर को कप्तान बनाना चाहते हैं, उसको जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो कुछ मुकाबले उनको आप मौका दे दीजिए कप्तानी करने का विश्व कप में। तो आप ये कह रहे हैं कि फिर से मौका दे देना चाहिए, मगर ये उनका निजी फैसला है। लेकिन अगर आपसे राय जाने तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ, दे देना चाहिए जिसको नया कप्तान आप बनाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर मौका आप देंगे भी तो कोई आपके पास अब कड़े मुकाबले हैं नहीं। जो सच्चाई है, अब आपके सामने जो मुकाबले हैं, स्कॉटलैंड, नमीबिया और एक अफगानिस्तान का एक मुकाबला है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। जिस तरीके से जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रही है, वो आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो वो भी आपको सरप्राइज कर देगी। 12 ओवर क्वालिटी हमसे बेहतर पाकिस्तान गेंदबाजी, जहां पे हर गेंद पे एक सवाल बेहतर खेला है। बिल्कुल। अब ये जो बात अभी निखिल चोपड़ा बोल रहे थे कि, और यह हमने देखा, अभी बुमराह को भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और खुद विराट कोहली नहीं आ रहे। विराट कोहली बॉडी लैंग्वेज का जिक्र तो कर रहे हैं, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आना, ये कैसी बॉडी लैंग्वेज एक कप्तान की शो कर रहा है? देखिए, जब कप्तान एक्सक्यूज देने लगे कि टॉस का एक्सक्यूज देने लगे कि इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, हम ये करेंगे, वो फिर उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब उनकी जो सोच है वो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। तो ये एक प्रॉब्लम है विराट कोहली की इस वक्त की बॉडी लैंग्वेज का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक प्रेशर है उनके पास ऑलरेडी कि कप्तानी छोड़ रहे हैं, ऊपर से प्रेशर ये आ गया कि 2 मैच हार गए हैं, और वो ऐसे मैच हार गए हैं कि टूर्नामेंट से बाहर हो गया, और वो भी वर्ल्ड कप से। तो यहाँ जो एक मैसेज जाता है पब्लिकली भी, तो वो एक गलत मैसेज जा रहा है कप्तान का। अच्छा, हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ी बातें हुई। हार्दिक पांड्या ने आज बॉलिंग भी की, तो क्या ये हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करने के बाद हार्दिक पांड्या की बॉडी लैंग्वेज सही लगी, या वहां भी लगा कि हार्दिक जो ओरिजिनल हार्दिक पांड्या है वो आज नहीं दिखा? संजय जी, मैं तो कहूंगा कि नहीं दिखा। वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो 25-26 बॉल खेल के 25 रन बना रहे हैं। आपका वो यानी स्ट्रोक मास्टर प्लेयर था, तो जब आपका वो वही नहीं बना, अब बीच बीच में उसके बता रहे थे कि भाई अब इसके 250 रन की स्ट्राइक रेट है, 180 रन की स्ट्राइक रेट है, इस तरह से आपकी कमेंट्री में चल रही थी। सबके देखिए, बल्लेबाजों के शानदार रिकॉर्ड्स, गेंदबाजों के, यानी आप ये कह सकते हैं नाम था, काम नहीं था। बिल्कुल, नाम था, काम नहीं था। नाम एक चीज और ऐड कर, देखो उसको हार्दिक के रडार में बॉल ही नहीं खिलाई उन्होंने, और अंत में आके उसने बैकफुट पे जाके 6 मारने की कोशिश की और वहां पे आउट कराया। यानी कि उन्होंने हर एक प्लेयर के एक प्लेयर को प्लानिंग करी थी, प्लानिंग करके आउट किया। नहीं तो हमसे क्या चूक हो गई? हम क्यों नहीं प्लान कर पाए? हमारे पास इतना बड़ा स्टाफ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है, फिर क्यों हम नहीं प्लान? यानी 15 प्लेयर हैं और आपके पास 25 लोग हैं जो स्पोर्टिंग स्टाफ के हैं, 20 से 25 लोग। तो ये प्लानिंग करते हैं, फिर कहते हैं कि आपकी प्लानिंग फेल होगी। प्लानिंग, वो तो प्लानिंग कर लेंगे, पर आपकी जो अंदर खेलने वाली टीम है उनका भी तो माइंडसेट होना चाहिए ना। बरकरार है निखिल, क्यों हारे आप? फाइट क्यों नहीं कर पाए? चलिए ठीक है, वो टीम अच्छी थी, फाइट क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं आपने अपने लेवल का क्रिकेट खेला?
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्लीज निखिल से। पूछिए। हाँ सर, निखिल, क्या आपको बॉलिंग, बेशक अब बात छोड़िए कि हमारे पास डिफेंड करने के लिए स्कोर ही नहीं था, मगर क्या ऐसा बॉलर है बुमराह के अलावा जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं कि ये विकेट निकाल के दे देगा? जिस तरीके से मनोज भैया मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे, जो खिलाड़ियों का चयन हुआ है, मोहम्मद शमी का सीम पोजीशन बढ़िया रहता है, वो एक ऐसे गेंदबाज है। वरुण चक्रवर्ती इन्हीं पिचेस पे हर मुकाबले में केकेआर के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट चटका रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से इन दोनों गेंदबाजों को यूज किया जा रहा था, लेकिन फर्क ये है जब आप 170 180 को डिफेंड कर रहे होते हैं तो बैट्समैन आपकी तरफ भाग रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप किस तरफ से किधर से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा बॉलर है कि जब बैट्समैन सामने से डिफेंड करने को देख रहा हो, उसके पास वो कला हो उस डिफेंसेस को ब्रेक करके आपको शुरुआत में विकेट चटका दे। T20 के मुकाबले में जिस तरीके से जो गेंदबाजी चल रही थी इन्हीं मैदान पे, बिल्कुल। कुल मिलाकर निखिल चोपड़ा जी, बहुत ही शर्मनाक जो आज हमने देखी परफॉर्मेंस, चाहे वो बैटिंग लाइनअप हो या फिर बॉलिंग, हर जगह पर हमें बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली और इस पर सोच विचार अब करना होगा। प्लानिंग बहुत होती है अब, लेकिन अब नए सिरे से प्लान करना होगा कि क्या अब आगे होना चाहिए।